नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इन्फिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप गिरासिया। आज हम बात करने वाले हैं एकीक नियम के बारे में और एकीक नियम की ये हमारी तीसरी क्लास है। अब तक इससे पहले हमने 2 क्लासें देख ली है और 2 क्लासों में हमारा टाइप 4 तक हो गया है। ये हमारा टाइप 5वें का प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपका टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं करते हैं और यहाँ समझना है हमको सबसे पहले, क्योंकि एकीक नियम में जो भी है वो प्रश्नों के ऊपर निर्भर है कि प्रश्न किस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे और उन प्रश्नों को आपको समझना है और समझ करके फिर उसको सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जब तक समझ में नहीं आएगा, है ना, क्वेश्चन सॉल्व होने की उम्मीद कम है। ठीक है, तो ये बात दिमाग में हमेशा रख ले। चलिए, तो हम प्रश्न देखते हैं किस प्रकार से। जैसे कि आपके पास में क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 10 गाय, क्वेश्चन आज का टाइप 5 का पहला। 10 गाय 10 बोरी घास। 10 गाय 10 बोरी घास 10 दिन में खाती है। तो 20 गाय 20 बोरी घास कितने दिन में खाएगी? कितने दिन में खाएगी? ये आपके सामने प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, है ना। क्या है? एक अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। जनरली हम लोग इस वाले प्रश्न में बहुत गलतियां करते हैं। क्या गलतियां करते हैं कि भाई 10 गायें जो है 10 बोरी 10 दिन में खाती है, तो 20 गायें 20 बोरी 20 दिन में खा जाएगी। सामान्य तौर पर होता है, ठीक है। हो सकता है किसी को आ गया हो सकता है किसी ने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया, लेकिन मैं सामान्य सभी के लिए बात, जनरल में बात कर रहा हूँ कि मैक्सिमम लोग इस प्रकार से इस प्रश्न को करते हैं। और जैसे ही आपने 20 दिन किया, प्रश्न क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। प्रश्न क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये प्रश्न जो है वो एकीक नियम की पूरी पालना करता है। बोलिए, क्या करता है? एकीक नियम की पूरी पालना करता है। और एकीक नियम में हमने एक फॉर्मूला देखा है, MDH मसाला। बोलिएगा, क्या देखा हमने? MDH मसाला देखा है ना। वो मसाले वाला ही प्रश्न है, बिल्कुल मसाले से ही प्रश्न सोल्व होने वाला है। ध्यान से देखिए, याद नहीं आया हो तो M1D1 H1 बट्टे में W1। M1 का मतलब पहले जो दिया गया आदमी, D का मतलब दिन और H का मतलब आपके पास में घंटे, बराबर M2D2 H2 बटे में W2। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला यूज़ करना है और यही फॉर्मूला आपको काम में लेना है। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हो? बिल्कुल सरल सा सीधा सा प्रश्न ये है। चलिए, तो प्रश्न एक बार सोल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ, है ना। अब 10 सेकंड में कैसे होगा तो आपको देखना है कि भाई 10 सेकंड में इसको प्रश्न को सोल्व करना है। चलिए, तो हो जाना चाहिए अब तक। देखिए, और जिनका नहीं हुआ है, अब ध्यान से देखिएगा कि 20 गाय 10 बोरी घास 10 दिन में खाती है। बात को समझिएगा, मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो है, अब आदमी की जगह इसने क्या दे दिया? गाय दे दिया। आदमियों की जगह इसने क्या दिया है? गाय दिया। अब उसका काम क्या है? काम हमेशा नीचे रहेगा। काम कहाँ रहेगा? काम नीचे रहेगा। और उसने कहा घास खाने का काम, 10 बोरी घास जो खा रही है वो उसका काम है। घास जो है वो क्या है? घास खाने का वो एक काम है। तो काम हमेशा कहाँ आएगा? नीचे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो एक बार क्लियर हो जाएगा कि भाई 10 गाय 10 बोरी घास 10 दिन में खाती है। देखिए, ये 10 का सेम चीज़ है ना। 10 गाय 10 दिन में 10 बोरी घास खाती है। क्लियर है बात? तो क्या कह रहा है प्रश्न? तो 20 गाय 20 बोरी घास कितने दिन में खाएगी? प्रश्न जम गया है। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न बिल्कुल क्लियरली आपके सामने जमा हुआ है। क्या जमा हुआ है कि 10 गाय 10 बोरी घास 10 दिन में खाती है, तो 20 गाय 20 बोरी घास कितने दिन में खाएगी? ये प्रश्न जम गया। अब आपको क्या करना है? जो कट है उसको काट दो, सीधी सी बात है। 20 से 20 कट गया, 10 से 10 कट गया, यानी कि D बराबर आपके पास में 10 दिन आ गया। कितना दिन आ गया?
10 दिन बस। तो ये 20 गाय भी जो घास खाएगी, बोलिएगा 20 गाय भी जो घास खा रही है ना, वो कितने दिनों में खाएगी? 10 दिनों में ही खा जाएगी। ठीक है, ऐसा लगता है कि हमें 20 दिन आंसर आएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि ये कार्य क्षमता है भाई, मतलब एक एक गाय की कार्य क्षमता हो गई है ना। चलिए, तो जल्दी से इस प्रश्न को लिख लिया, हम लोग आगे बढ़ते हैं। टाइप 5 देख रहे हैं ना हम लोग, 2-3 प्रश्न इसको देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, एक और प्रश्न देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखेंगे आप लोग कि 400 व्यक्ति 5 घंटे कार्य करके 8 दिन में 100 दरी बनाते हैं। तो 500 व्यक्ति 4 घंटे कार्य करके कितने दिन में 200 दरी बना सकेंगे। ठीक है, और ऑप्शन था ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी जो है 16, सी 18 और डी ऑप्शन आपका 20 दिन। ठीक है, ये प्रश्न है। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व करें। 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, कितने समय आप लोग ले करके इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिएगा, अब जितनी जल्दी हो सके सॉल्व करने की कोशिश करें। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न को समझिएगा, प्रश्न की भाषा को, प्रश्न की लैंग्वेज को समझेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बस MDH वाला फॉर्मूला लगाना। कौन सा फॉर्मूला लगाना है? MDH मसाले का फॉर्मूला ही लगाना है और ज़्यादा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? मैं क्या कह रहा हूँ, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, दिमाग नहीं लगाओगे। और दिमाग लगाओगे तो आपका दिमाग क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। बोलिए क्या हो जाएगा? दिमाग खराब हो जाएगा। दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे आप लोग क्या करेंगे। M1 D1 H1 बटे में W1 बराबर M2 D2 S2 बटे में W2। बस ये फॉर्मूला हमको यूज़ करना है। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हो? अगर समझ पा रहे हो तो लाइक कर दो, है ना, वीडियो को लाइक कर दो, ताकि मेरे को क्लियर समझ में आएगा। हाँ भाई, इतने लोगों को कुछ समझ में आया मेरी भाषा, है ना, मेरी बात। बाकी तो आगे निकल जाएंगे ऐसे स्किप करके। ठीक है, चलिए, तो 400 व्यक्ति 5 घंटे अगर काम करते हैं तो 8 दिन में 100 दरी बनाते हैं। ध्यान से देखना, इसमें काम क्या है? दरी बनाने का काम क्या है इसमें? ध्यान से देखिए, काम क्या है? दरी को बनाना एक काम है। ठीक है, तो M1 D1 H1 बटे W1। तो यहाँ से क्या है आपके पास में? M1 पहले व्यक्ति कितने दे दिए हैं भाई? कि 400 व्यक्ति दे दिए हैं। कितने दिन तक काम करते हैं? 8 दिन तक काम करेंगे, 5-5 घंटे। 400 व्यक्ति 8 दिन तक 5-5 घंटे काम करके 100 दरी बना सकते हैं। 400 व्यक्ति 8 दिन डेली, मतलब रोज़ 8 दिन तक 5-5 घंटे काम करके 100 दरी बना सकते हैं। तो प्रश्न आगे कह रहा है, तो इसी प्रकार अगर ये लोग जो है वो कितने होते हैं? 500 होते हैं। और अब ये जो है वो 4 घंटे रोज़ काम करते हैं, तो कितने दिन में 200 दरी बना लेंगे। अब हमने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, लोग बढ़ा दिए हैं, समय बदल दिया है। ठीक है, तो कितने दिन में 200 दरी बनाएंगे? ध्यान से देखिएगा वापस एक बार, क्या कह रहा है कि भाई 400 व्यक्ति 8 दिन में
रोज़ 5 घंटे अगर काम करेंगे तो 100 दरी बना सकते हैं। तो 500 व्यक्ति 4-4 घंटे रोज़ काम करेंगे तो 200 दरी कितने दिन में बना सकेंगे, ये आपके सामने प्रश्न है। अब जो कट रहा है उसको काटना है। अब कौन सा समस्या, अब तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। देखो ध्यान से, 2 0 से 2 0 कट गया, इस 2 से ये 2 बार कट गया, और ये 2 0 से ये 2 0 कट गए, इस 1 5 से ये 5 कट गया, इस 2 से 2 एकम 2, तो ये यहाँ पर 2 बार कट गया। तो आपके पास में कितना, 8 × 2 है ना। तो 8 × 2 बराबर आपके पास में उस साइड में कितना है, ध्यान से देखेंगे आप लोग, तो उस साइड में आपके पास में क्या दिया हुआ है, डी। तो आपके पास में हो गया 16 दिन में पूरा कर लेंगे। कितने दिन में पूरा कर लेंगे, 16 दिन में पूरा करेंगे। ये आपके सामने साफ सीधा सा क्लियर आंसर है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर इसको ध्यान में है तो 2 लाइन का आपका क्वेश्चन हो जाएगा, 2 लाइन में आपका सोल्व हो जाएगा। लेकिन कब, जब आपके पास में ये सब चीज़ें पहले से पता हो, पहले से थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हो। और पहले से कब नॉलेज होगा, अभी आप सीखोगे तभी तो नॉलेज हो पाएगा, है ना। तो आपको हर एक बात को अच्छे तरीके से समझनी है और फिर क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। उम्मीद करता हूँ आपको टाइप 5 में क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न देखते हैं, क्योंकि चाहते हम लोग कि अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए, है ना। क्योंकि समस्या ना रहे, समस्या होगी तो आपको समस्या तो फिर हमको भी समस्या। बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं, अगर आपको समस्या तो फिर हमको भी समस्या। चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गए हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। एक प्रश्न और देख करके इसको अब खत्म करेंगे। क्या कह रहा हूँ, एक प्रश्न देख करके टाइप 5 को खत्म करेंगे, क्योंकि मैंने सोचा है कि मैं कम से कम 3 से 5 प्रश्न आपको कराऊंगा, कम से कम 3 तो कराऊंगा। तो अभी 2 हुए, एक और प्रश्न कराता हूँ, है ना। फिर देखते हैं क्या हालत बनते हैं। अगर समझ में ना आए, मुझे लगता है कि समझ नहीं पाए होंगे, तो एक और करवा दूंगा, है ना, लेकिन करवाऊंगा ढंग से। तीसरा प्रश्न, चलिए देखिए, 120 व्यक्ति, क्या कह रहा है, 120 व्यक्ति 8 घंटे कार्य करके 120 व्यक्ति 8 घंटे कार्य करके किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। आगे क्या कह रहा है प्रश्न, तो बताओ 150 व्यक्ति, तो बताओ 150 व्यक्ति, कितने व्यक्ति, 150 व्यक्ति 4 घंटे कार्य करके कितने दिन में पूरा करेंगे, कितने दिन में पूरा करेंगे। चलिए ये आपसे हो जाना चाहिए, जल्दी से करेंगे आप लोग, ठीक है। जल्दी से इस प्रश्न को निपटो। मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूँ। देखिए, अगर पिछला जो क्वेश्चन जो है किसी ने अगर देखा है, अच्छे तरीके से समझा है, तो बिल्कुल 10 सेकंड में इस प्रश्न को उड़ा दोगे आप लोग, है ना, देख करके ही उड़ा दोगे। और नहीं आता है तो मैं हूँ, लेकिन 30 सेकंड का समय देता हूँ, आप लोग फटाफट इसको सोल्व करें जल्दी से, मेरे साथ में ही सोल्व करते जाए ना, ठीक है। बाद में आप पढ़ो या नहीं पढ़ो उसकी कोई गारंटी नहीं है। क्या कह रहा हूँ, बाद में आप पढ़ो या नहीं पढ़ो उसकी कोई गारंटी तो नहीं है ना। तो आप अभी से इसको क्या कर ले, पढ़ ले, अभी से इसको पढ़ ले, है ना। चलिए, तो हो गया होगा अब तक आपका, और जिसका नहीं हुआ हो वो बोर्ड पे देखेंगे, और जिनका हो गया वो भी बोर्ड पे देखेंगे, और कहाँ देखेंगे, है ना। चलिए, 120 व्यक्ति 8 घंटे काम करके किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब
पहले क्या था, दरी था, अब कुछ नहीं, इसका मतलब कोई एक काम होगा, है ना, कोई एक काम होगा, बात समझ रहे हो। तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई 120 व्यक्ति 8 घंटे, कितने घंटे, 8 घंटे रोज काम करके 10 दिन में एक काम पूरा कर लेते हैं। बात समझना, 120 व्यक्ति 8 घंटे रोज काम करके 10 दिन में एक काम को पूरा कर लेते हैं। तो बताओ क्या कह रहा है, तो बताओ 150 व्यक्ति 4 घंटे काम करके कितने दिन में, डी नहीं पता है तो हमको डी बट्टे में 1। क्लियर है बात। 120 व्यक्ति 8 घंटे रोज काम करते हैं, 10 दिन में एक काम पूरा कर लेते हैं। तो 150 व्यक्ति 4 घंटे रोज काम करके कितने दिन में एक काम पूरा करेंगे, ये आपके लिए प्रश्न है। तो इस प्रश्न को सीधी सी बात है, जो कट रहा है उसको काटने की ज़रूरत है आपको, जो कट रहा है उसको काटने की ज़रूरत है। तो ये 0 से 0 कट गया, और कहाँ कट रहा है, 4 के पाड़े से 4, एकम 4, तो 4 दूने 8। अब यहाँ से 5 के पाड़े से 5 दूने 10, सॉरी कितना, 5 तिया 15, तो यहाँ पर 5 दूने 10। अब इस 3 को भी उड़ा दो, 3 चौक 12, तो 4 × 2 × 2, 4 × 2 × 2 बराबर में कितना हो गया, डी। 4 दूने 8 और 8 दूने 16, तो यहाँ पर भी आपका 16 दिन जो है वो क्या है, आपका उत्तर हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप लोग। बिल्कुल सरल से सीधे से प्रश्न है, ठीक है। किसी में कहीं से कोई समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार से समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हम 3 प्रश्न ही देखेंगे क्योंकि बिल्कुल सरल प्रश्न है, और आपको जो कंसेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। क्या कह रहा हूँ मैं, कि आपको जो कंसेप्ट इस प्रश्न में, इस टाइप में जो था, वो कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। बस इतना ही हमारा उद्देश्य था, और कोई उद्देश्य नहीं था। तो ये टाइप 5 के हमने 3 प्रश्न देखे हैं, और मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए टाइप 6 की बात करते हैं। चलिए टाइप 6 में पहुँचते हैं, और अब कुछ प्रश्नों को देखते हैं टाइप 6 में। चलिए टाइप 6 का क्वेश्चन देखिए अच्छे तरीके से, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन अब चेंज हुआ है, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो क्या हुआ है, चेंज हुआ है। चलिए क्वेश्चन चेंज कैसे, देखो ध्यान से। यदि, क्या कह रहा है प्रश्न, यदि 6 व्यक्ति कितने व्यक्ति, यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे, यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, प्रतिदिन कार्य करके 840 रुपये प्रति सप्ताह, 840 रुपये प्रति सप्ताह कमाएं। क्या कह रहा है, यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 840 रुपये प्रति सप्ताह कमाएं, तो 9 व्यक्ति, कितने व्यक्ति, 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, प्रतिदिन काम करके प्रति सप्ताह कितने रुपए कमाएंगे, प्रति सप्ताह कितने रुपये कमाएंगे। इसका ऑप्शन भी देते हैं। चलिए ये प्रश्न आपके सामने है, और ऑप्शन भी ध्यान से देख लीजिए। ऑप्शन भी क्योंकि आया हुआ प्रश्न है, तो हम लोग इसका ऑप्शन भी देख लेते हैं। 854 ऑप्शन बी, 945 ऑप्शन सी, 1620 और ऑप्शन डी जो है 1680। ये सीबीआई का प्रश्न आया है,
CBI, ठीक है। चलिए, तो ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न को एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो मैं समझा दूंगा, लेकिन एक बार सिर्फ देख करके सॉल्व करने की आप लोग कोशिश करेंगे, है ना। और कोशिश तो करनी है आपको मेरे साथ में, तभी आपका काम बनने वाला है, नहीं तो कोशिश नहीं करोगे काम बिल्कुल भी नहीं बनने वाला है ना। बात समझ रहे हो, कोशिश नहीं करोगे तो काम आपका नहीं बनेगा, ये सीधा और क्लियर बात है। चलिएगा, हो गया होगा अब तक तो, और जिनका नहीं हुआ है वो भी देखिए, और जिनका हो गया है वो भी देखिए किस प्रकार से आपने इसको सॉल्व किया है। देखो प्रश्न क्या कह रहा है, वही MDH वाला ही फॉर्मूला लगना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, MDH वाला, यानी कि M1 D1 H1 बटे में W1 बराबर M2 D2 H2 बटे में W2। यही फॉर्मूला हमको यूज़ करना है, यही सिंगल फार्मूला से हमको काम चलाना है। बस पूरे चैप्टर में लगभग यही फार्मूला चलेगा, है ना। ज़्यादा कहीं कुछ करना नहीं है, ज़्यादा आपको दिमाग भी नहीं लगाना। तो मेरे साथ में आप लोग बने रहेंगे तो मैं अच्छे तरीके से आपका लगभग सभी टॉपिक करवा दूंगा, और डिटेल के साथ में कराऊंगा। जितना ऑफलाइन में हम लोग पढ़ाते हैं वही पढ़ाएंगे, है ना, कोई अंतर नहीं होगा। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे रोज़ काम करते हैं तो 840 रुपये प्रति सप्ताह कमा लेते हैं। यानी कि कमाना जो है एक काम हो गया, एक W हो गया। बात समझना कि जो रुपये कमा रहे हैं वो क्या है, उसका काम हो गया। रुपये जो कमाना है वो क्या हो गया, बोलो, काम हो गया है ना। तो जहाँ W जो है, वर्क जहाँ पर है, वहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, रुपयों को रखेंगे। और बस तो कह रहा है कि 9 व्यक्ति, अगर 9 आदमी हो तो 6 घंटे काम करके हर एक सप्ताह, प्रति सप्ताह में कितना रुपया कमा सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि कितने आदमी हैं आपके पास में, तो 6 आदमी हैं। 6 आदमी हैं, 8 घंटे रोज़ काम करते हैं, है ना। तो 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 840 रुपये कमाते हैं, है ना, प्रति सप्ताह। सप्ताह का मतलब एक ही, आप चाहो तो इसको एक सप्ताह लिखो या मत लिखो, है ना, क्योंकि बार बार वही है। कितने रुपये कमा रहे हैं, तो 840 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है। एक सप्ताह की बात कर रहा है, अब और कितने सप्ताह तो कहा नहीं, वहाँ पर भी प्रति सप्ताह पूछा है, ठीक है। जैसे दिन की जगह क्या दे दिया उसने, सप्ताह दे दिया। तो एक प्रति सप्ताह का मतलब क्या, हर एक सप्ताह में बात कर रहा है। तो लिखो या मत लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम लिख नहीं रहे। 6 व्यक्ति 8 घंटे रोज़ काम करके 840 रुपये कमा सकते हैं। तो कह रहा है कि 9 व्यक्ति 6 घंटे काम करके कितने रुपये कमाएंगे, ठीक है। 6 आदमी 8 घंटे रोज़ काम करके 840 रुपये कमा सकते हैं। तो 9 व्यक्ति 6 घंटे रोज़ काम करके कितने रुपये कमाएंगे, ये हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो आपका 6 से 6 कट गया, 6 से 6 कट गया। अब जो कट रहा है उसको और काट देंगे तो आपका काम इजी हो जाएगा, ठीक है। और कोई ख़ास चीज़ है नहीं। पहले एक बार इनका क्रॉस गुणा कर लें, ये यहाँ गुणा हो जाएगा, ये यहाँ गुणा हो जाएगा। तो 8x बराबर 840 इंटू में 9। अब x बराबर क्या हो जाएगा, तो 840 इंटू 9 में भाग लगेगा किसका, 8 का। अब 4 के पाड़े से कट जाएगा ये, 4 दूने 8, तो यहाँ पर 4 दूने 8, 4 एकम 4, 0। 2 के पाड़े से और भी कट सकता है, 2 के पाड़े से कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 0 और 5, 105 इंटू 9, तो 5 9 45 और 945 आपका उत्तर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए कैलकुलेशन है, ये जोड़ बाकी गुणा भागे, ये आपको आना चाहिए। अगर ये भी नहीं आता है ना, तो फिर टीचर की उम्मीद थोड़ी कम रहेगी। मैं साफ कह रहा हूँ, ठीक है। मन में आपको लग सकता है तो बहुत बढ़िया है ना। अगर नहीं, क्योंकि वो जो कहते हैं ना, वो भाई ये चिकना घड़ा कोई असर नहीं करता है, तो चिकने घड़े को कहने का कोई मतलब नहीं है। बात समझ रहे हो, जिनको असर करेगा ना उन्हीं को हम लोग कह सकते हैं, तभी काम की बात है। मैं कह रहा हूँ आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा इनको सॉल्व करने की, बस बिल्कुल सरल है और आपसे हो सकता है, बिल्कुल आपसे हो सकता है, डरने की ज़रूरत नहीं है। बस कैलकुलेशन किस प्रकार से हुआ मैं वापस से एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान से देखिएगा कौन सी चीज़ किधर कट रही है, ध्यान से देखिएगा। चलिए एक बार और देख लें इसको, क्या कह रहा है कि 6 व्यक्ति,
तो 6 व्यक्ति कितने घंटे, 8 घंटे काम करके एक सप्ताह में 840 रुपये कमा सकते हैं। ठीक है, पहले एक महीने का था, अब सप्ताह का था या एक दिन का था, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, सेम होना चाहिए बस। 9 व्यक्ति 6 घंटे काम करते हैं, 9 व्यक्ति 6 घंटे काम करते हैं तो कितने रुपये कमाएंगे? तो हम लोग कहते हैं x रुपये कमाएंगे। कितने कमाएंगे? तो x कमाएंगे। अब जो कट रहा है उसको काटना है आपको। क्या करना है? जो कट रहा है, तो 6 से ये 6 कट गया। अब आपके पास में ध्यान से देखो तो 4 के पहाड़े से 4 दूने 8, तो 4 के पहाड़े से 4 दूने 8, 4 कम 4 0। अभी भी कर सकता है 2 के पहाड़े से 2 एकम 2, यहाँ पर 2 एकम 2, ये 10 सीधा नहीं गिना जाएगा, 0 लिख करके फिर 5 2 5 से 10, तो ये कट गया। अब और कुछ कट रहा नहीं कट रहा है, तो x का गुणा इधर क्या बच गया? 1। तो x का गुणा 1 में जैसे ही करेंगे 100 हो जाएगा, और इधर 105 बच गया, इधर 9 बच गया, तो इनका क्रॉस गुणा हो जाएगा। तो 105 का गुणा 9 में, तो बोलो कितना हो जाएगा? 945 रुपये हो जाएगा। क्लियर है? तो आपके पास में 9 व्यक्ति अगर 6 घंटे काम करेंगे तो 945 रुपये कमा सकते हैं। क्लियर है मेरी बात को? कोई समस्या आपको नहीं आनी चाहिए। चलिए, तो इसको जल्दी से लिख लें। एक और प्रश्न फिर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, अगला प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंचते हैं। जल्दी से इसको लिख ले आप लोग, या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपकी मर्ज़ी हो, है ना। जो भी आपकी मर्ज़ी है वो कीजिए, लेकिन बस पढ़ाई कीजिए। बस मैं तो यही चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ मैं? कि मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे, हवन नहीं करेंगे, पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई, है ना। चलिएगा, देखिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 देखना है अब हमें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ध्यान से देखेंगे आप लोग। कैसे देखेंगे? बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। 15 व्यक्ति, कितने व्यक्ति भाई? 15 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके प्रति माह 2025 रुपये कमाते हैं। प्रति माह 2025 रुपये कमाते हैं। तो बताओ 45 व्यक्ति 4 घंटे प्रतिदिन 45 व्यक्ति 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति माह कितने कमाएंगे? प्रति माह कितने कमाएंगे? चलिए, ये आपके सामने प्रश्न है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, सीधा प्रश्न है, और जस्ट अभी हमने देखा है, तो आपसे हो जाना चाहिए। ऑप्शन दे क्या? चलो ऑप्शन भी देते हैं, है ना। ऑप्शन वैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन अब तक देने की ज़रूरत नहीं है। 6075 ऑप्शन बी कितना है? 4050। ऑप्शन सी जो है आपके पास में 5040, और ऑप्शन डी जो है आपके पास में 6000 रुपये। ठीक है, प्रश्नों को लिखे आप लोग, है ना। प्रश्नों को लिखे, बिल्कुल मेरे साथ में लिखते जाए, मैं काफ़ी प्रश्न करवा दूंगा आपको, है ना। किसी भी किताब को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जितनी भी किताब देख रखी होगी, लगभग सभी किताबों से मैं क्वेश्चन कवर करवाऊँगा इधर उधर से, जो सेम होगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है कि 15 व्यक्ति 6 घंटे काम करता है। कब? डेली, रोज़ काम करेगा। 15 व्यक्ति अगर रोज़ काम करते हैं तो 2025 रुपये कमा लेते हैं।
तो कह रहा है कि बताओ भाई 45 व्यक्ति अगर इसी प्रकार से काम करेंगे, 4-4 घंटे रोज काम करेंगे, तो एक सप्ताह में या प्रति माह 1 महीने में कितने कमाएंगे। चलिए ठीक है, तो कितना है, 15 व्यक्ति है, 6 घंटे रोज काम करते हैं, है ना। 15 व्यक्ति 6 घंटे रोज काम करते हैं, तब जा कर के कितना कमा रहे हैं। 15 व्यक्ति 6 घंटे रोज काम करके 2025 रुपये कमा रहे हैं। 15 व्यक्ति 6 घंटे रोज काम करके 2025 रुपये कमा रहे हैं। तो कह रहा है कि तो बताओ 45 व्यक्ति, कितने व्यक्ति बोलो, 45 जो व्यक्ति है वो अगर 4-4 घंटे काम करेंगे तो कितने कमाएंगे। 45 व्यक्ति 4-4 घंटे काम करेंगे तो वो कितने कमा सकते हैं। तो ठीक है, जो कट रहा है उसको काट दूंगे 15 के पाड़े से, 15 × 45, ठीक है। अब 3 के पाड़े से 3, 2 6, 2 के पाड़े से 2 बार, और कुछ रह गया, कुछ नहीं रह गया। इधर का गुणा इधर करेंगे तो कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, कुछ नहीं है, इसका मतलब कितना 1। तो 1 का x में गुणा करेंगे तो x, 2025 का गुणा इधर 2 में करेंगे तो 2025 इंटू में क्या करेंगे 2, ठीक है। ये ऊपर वालों से ऊपर वाला काटा है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं ये तो कैसे हो गया, हमको पता ही नहीं है ना, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4050 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को लगता है कि नहीं हमें तो समझ में नहीं आया, तो वापस से एक बार देख लें। चलिए, क्या कह रहा है प्रश्न आपसे। प्रश्न ये कह रहा है कि भाई 15 व्यक्ति 6 घंटे काम करके प्रति माह 2025 रुपये कमा सकते हैं, तो 45 व्यक्ति रोज़ काम करेंगे 4-4 घंटे, तो कितने कमा सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो पहले इनका क्रॉस गुणा कर लो, लेकिन बात वही है, आपको बार बार इनको बदलने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, इनको बदलने पड़ेंगे और कुछ नहीं। तो यहाँ से इसका क्रॉस गुणा इधर कर लोगे, इसका क्रॉस गुणा इधर कर लोगे, तो कितना हो जाएगा 15 × 6। गुणा नहीं करना, जो कटेगा उसको काट देना। अगर गुणा किया तो बहुत लंबा हो जाएगा। इंटू x बराबर 45 × 4 × 2025। क्लियर है। तो अब आपके पास में जो कट्टा है उसको काट देंगे। 15 के पार्ट से 15 एकम 15, 15 × 45, 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो आपके पास में ये इधर से कुछ भी नहीं है, x है, तो x बराबर में हो गया 2 × 2025 यानी कि 4050 आपका आंसर। क्लियर है। चलिए, तो ये हमारा जो था टाइप 6 ख़त्म होता है आज। ठीक है, और आज की क्लास को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। अब जो है नेक्स्ट हम लोग टाइप 7 से स्टार्ट करेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं और रेगुलर बने रहिए, है ना। हाँ, ज़रूर है कि वीडियो रेगुलर नहीं आए हैं, लेकिन आप जब एक साथ पढ़ोगे तो आपके पास में काफ़ी वीडियो हो जाएंगे, वो जो टाइम पे हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा। चैनल अगर नए हो, है ना, तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि 50% लोग सब्सक्राइब कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, ओके। और कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि क्या समझ में नहीं आया, है ना। कोई टेंशन मत करें, टेंशन ना लें। ओके, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।